हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास से यूरोपियों का आगमन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। पुर्तगाल एक तरफ यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है, दूसरी तरफ मुख्यालय है, ठीक है ना। तो ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो गोवा था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कलकत्ता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेकपट्टनम और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी था, ठीक है ना। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? यहाँ दिया है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। तो यहाँ आपका आंसर है उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है ना। कौन था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ये पुर्तगाली था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था कौन था? तो ये सर थॉमस रो था। अगला क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये बीजापुर के सुल्तान से। अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ये जहांगीर से प्राप्त की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो पेरिस की संधि से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के साथ भारत का आगमन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपका आंसर है काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो यहाँ पे देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है कि वास्को डी गामा कब उतरा था? तो 17 मई, डेट याद रखिएगा, ठीक है ना। 17 मई 1498 ईस्वी को। तो यहाँ कौन सा इसको स्वागत किया था? तो कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो ये कहाँ किया था? तो कालीकट में। अगला क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का
फरमान जारी किया है? तो ये फर्रुखसियार था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ये बाजीराव द्वितीय था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो ये कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो ये यूसुफ आदिल शाह था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली स्वालिली के स्थान पर हराया था? तो ये थॉमस बेस्ट था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये हॉकिंस था। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये सूरत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी वह कौन था? तो वह शाह आलम द्वितीय था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था? तो हुगली था, ठीक है। अगला देखते हैं, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो ये मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन है, सोची फर्स्ट को सोची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ 35 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामूहिक सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पार पत्र या आज्ञा पत्र था। इनक्विजिशन ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। पोर्टो ग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चिट्टिगांव को दी गई संज्ञा था, ठीक है ना। ए नंबर आपका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर है बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवास युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ आंसर आपका हो जाएगा, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो ये सूरत था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने किया था? तो ये पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, क्या होते थे? तो भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों होता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो ये 1961 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये फ्रांसीसियों को दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो ये कौन सफल रहा था? तो अंग्रेज। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो यहाँ आपका आंसर है बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में जो हुआ था, उसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो ये मसूलीपट्टनम में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ये राल्फ फिच था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, कौन किया था? तो मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो ये रानी एलिजाबेथ ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये टॉमस स्माइथ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो उस जहाज का नाम क्या था? तो हेक्टर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ये कौन सा मुगल बादशाह था? तो ये जहांगीर था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह के दरबार में पहुंचा, अजमेर पहुंचा? तो ये कौन था? तो सर टॉमस रो था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगांजा की शादी इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था? ये कौन था? तो ये बम्बई था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंटरलोपर्स क्या थे? तो ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? ये कौन था? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो ये कौन था? तो चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित किया था? तो ये 1633 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला था? तो ये 1651 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर
3.5% कर दिया। तो ये कौन था? तो ये औरंगजेब था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर औरंगजेबों को निकाल बाहर किया? ये कौन था? तो ये औरंगजेब था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? ये कौन था? तो ये औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सोतानाती, कलिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो ये अजीम उस शान था। ठीक है ना। अजीम उस शान सूबेदार था, जिसने अनुमति दिया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कलिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? 1200 रुपये में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से गांव कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो ये सोतानाती, कलिकता, गोविंदपुर मिलकर कलकत्ता शहर बना था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त। आपका उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा जारी फरमान अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो ये कौन था? तो फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? तो ये राल्फ फिच था। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है अंग्रेज यात्री, दूसरी तरफ है मुगल बादशाह। ठीक है ना। तो ये जॉन मिल्डन हॉल किसके शासनकाल में आए थे? तो अकबर के। विलियम हॉकिंस जहांगीर के। जॉन सरमैन ये फर्रुखसियार। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ये कौन था? तो शाइस्ता खां था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करने के लिए, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, फोर्ट गैलरिया पुलिकट में है, फोर्ट गुस्तावसु ये कहाँ है? तो चिंसोरा में, फोर्ट लोई पांडिचेरी में। आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वल्लीकोटपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से परदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने परदुचेरी का विकास किस के रूप में किया था? तो ये पांडिचेरी के रूप में किए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों को चंद्रन नगर बस्ती किसने भेंट की? तो ये शाइस्ता खान ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो ये डुप्ले था। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो ये सभी सही था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये चंद्रन नगर का था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये गोडेहू था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
तो यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुआ। तो ये पांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में जो हुआ था उसके कारण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। यहाँ आपका आंसर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तो ये एला सापिल की संधि से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गोडेहो की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये सर आयर कोट ने। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ। तो ये पेरिस की संधि था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का एकाधिकार भारत सरकार को सौंप दिया। तो ये 1954, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। तो ये कौन था। तो डुप्ले था। अगला क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो पहले आया पुर्तगाली आया था, फिर अंग्रेज आया, फिर डच आया, फिर फ्रांसीसी आया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। ये फ्रांसीसी था। अगला क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो अकबर था। अगला क्वेश्चन है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सब होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो ये गोवा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। ये कौन था। तो अकबर था, ठीक है ना। ये कौन था। तो अकबर था। अगला क्वेश्चन है, बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किसको हराया था। तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर इस क्लास का लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।